चलो करें शुरू हम लोग। ठीक है। चलो ठीक है, शुरू कर दो। ठीक है आप। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है। हम लोग जैसा कि देख चुके हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। भाषा के आधार पर, यानी जितनी भी भाषाएं हैं, जो भी प्रमुख भाषाएं हैं, उस भाषा के आधार पर क्या हो, राज्यों का पुनर्गठन हो। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी के आधार पर मराठी, या मराठी के आधार पर, इस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। ठीक है। आप लोग को बताते चले कि ये पहला मौका नहीं था जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी। इसका जो शुरुआत है, अगर हम लोग थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चले तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस चीज की मांग की गई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। तो नागपुर अधिवेशन पहला वो पॉइंट था जहां पे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें प्रमुख व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। वो नेहरू रिपोर्ट में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में भी इस बात की मांग की गई थी और लोगों ने बड़े ही जोश के साथ इस बात को रखा था कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश की जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। उस समय हमारे देश का विभाजन पहले ही हो चुका था। तो हमारे देश के जो प्रमुख राजनेता थे उनको इस बात का डर लग रहा था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन पहले ही हो चुका है। अगर भाषा के आधार पर देश का विभाजन होगा, फिर से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता कमजोर होगी। इसीलिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन 1948 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग फिर से की गई थी और मांग ज्यादा होने पे पहली बार 1948 में एस.के. धर कमेटी का गठन किया गया था। आपको बताते चलें कि जो एस.के. धर थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, रिटायर्ड न्यायाधीश थे। उन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार भाषा आयोग का गठन किया गया था। एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया था। हालांकि इस आयोग ने क्या किया था कि अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था दिसंबर 1948 में, और इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को पूर्णतः गलत बताया और बताया कि प्रशासनिक आधार पर क्या हो, राज्यों का गठन हो। तो इस आयोग ने, जो सबसे पहला आयोग था 1948 में से गठन किया गया था, वो था आपका धर आयोग, एस.के. धर की अध्यक्षता में। और इस आयोग ने ये किया कि प्रशासनिक आधार पर क्या हो, राज्यों का विभाजन हो, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया जाए। ठीक है। तो इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा देश में अराजकता फैल गई थी, लोग मांग करने लगे थे। इसी क्रम में क्या हुआ था कि दिसंबर 1948 में ही जेवीपी कमेटी का गठन किया गया था। किस कमेटी का? जेवीपी कमेटी का गठन किया गया था। देखिए जेवीपी कमेटी, इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इसमें तीन व्यक्ति प्रमुख थे, इसीलिए इसको जेवीपी कमेटी कहा जाता है। तो जेवीपी कमेटी जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इस रिपोर्ट में भी इस बात पे जोर दिया गया था कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना किया जाए और प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन की मांग सही रहेगी। इसी क्रम में एक व्यक्ति का नाम, जिसका हम लोग बहुत बार नाम सुने हैं, उस व्यक्ति का नाम है जो बहुत प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, आंध्र प्रदेश की उन्होंने अलग मांग की थी। बोला था नहीं, भाषा के आधार पर हमें क्या चाहिए, एक अलग